Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 10, or in this lecture number 10 we will discuss the most important article, that is Gauss's law in electrostatics or Gauss theorem. बड़ा ही important ये आर्टिकल है और दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के आर्टिकल्स आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 10 को. लेक्चर 9 तक मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. बड़े ही अच्छे कमेंट्स आप सभी की तरफ से देखने को मिल रहे थे. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने उसके अंदर कैलकुलेट की थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया था एक डाइपोल की, जब हमने उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था. ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज गॉस थ्योरम. तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बेसिकली हमें क्या कहती है कि सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम की फॉर्मेशंस कर लेता हूँ ताकि मैं उसके रिजल्ट को और उसके स्टेटमेंट को और उसके जो बेसिकली जो उसका एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ लिख पाऊँ. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिकली एक स्पीयर ले रहा हूँ. तो उसमें यहाँ पे एक स्पीयर ले लेता हूँ. सपोज दिस इज द स्पीयर. चल लेट दिस इज द स्पीयर. मैंने यहां पे एक स्पीयर लिया जिसका सेंटर पॉइंट है हमारे पास O एंड द रेडियस इज से R. मैंने क्या लिया यहां पर? लेट अस कंसीडर द स्पीयर विच हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड रेडियस इज से R. और यहां पे O पॉइंट के ऊपर एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर मैं यहां पे एक प्लस Q चार्ज पार्टिकल को रख रहा हूं. अब इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बाहर की ओर निकलेंगी, एंड R यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब मैं यहां पे एक स्मॉल सरफेस ले रहा हूं. दिस इज द स्मॉल सरफेस. इसका सरफेस एरिया है से ds एंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज एनी यूनिट वेक्टर. दोबारा समझिए, अभी मैं गॉस थ्योरम पे आऊंगा. अभी तो मैं जस्ट एक डायग्राम बता रहा हूं आपको कि मैंने यहाँ पे एक बेसिकली एक आइसोलेटेड स्पेरिकल सरफेस लिया जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है मेरे पास R. अब सेंटर पॉइंट के ऊपर O पॉइंट के ऊपर मैंने प्लस Q चार्ज पार्टिकल को रख लिया. अब इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है इट विल बी मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शंस, एंड दिस इज द electric field of lines, and R unit vector gives the direction of electric field of lines. It is to be in outward directions, and this is a small surface मैंने यहाँ पे लिया जिसका surface area है से ds, and this is unit vector and that is the outward normal to the surface. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कि what is electric flux? The number of field of lines passing through the area. अब जब मैंने यहाँ पे प्लस Q चार्ज पार्टिकल ले लिया है तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस एरिया से पास होंगी तो इट विल प्रोड्यूस द फ्लक्स. तो उसका जो फॉर्मूला था फ्लक्स का वो हमने पढ़ा था फाई E, दैट इज E डॉट ds. चल ये फॉर्मूला था. अब गॉस थ्योरम हमें कहती क्या है? गॉस थ्योरम हमें ये कहती है, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम बात करें गॉसेस थ्योरम, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा. द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक field E produced by any sources say S
enclosing a volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed inside S। चलें, क्या बताया, मैं इस स्टेटमेंट को एक बार रीड कर रहा हूं। What he said, Gauss theorem, according to this theorem, the surface integral of electrostatic, surface means closed surface integral of electrostatic field E produced by any sources say S enclosing a volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed inside S। इसने हमें ये कहा था गॉस थ्योरम ने कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ, देखिए दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस, दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। और ये जो सर्कल का निशान मैंने बनाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। क्या बताया मैंने, ये जो इंटीग्रेशन का निशान मैंने बताया है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, और ये एस का मतलब हो गया सरफेस, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। जब मैंने इसके ऊपर सर्कल लगा दिया तो इसका मतलब एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है। तो इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई produced by any sources say S enclosing a volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed inside S produced by any sources से S क्या है, से Q कह लो, ठीक है। क्या कहा उसने, according to this theorem this is called integral, S का मतलब हो गया सरफेस इंटीग्रल, ये जो हमने सर्कल डाल दिया इसका मतलब है क्लोज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्सेज से Q अवर इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम V इन वैक्यूम इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इसने हमें ये कहा कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, सपोज दिस इज द आइसोलेटेड स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है R, अगर आप इसके O पॉइंट के ऊपर प्लस Q चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो ये प्लस Q जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाहर की ओर इमिट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास होंगी तो इट विल प्रोड्यूस द फ्लक्स, तो वो जो टोटल फ्लक्स होगी अवर एनी क्लोज सरफेस S इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V इन वैक्यूम वो होगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब ये है हमारे पास गॉस थ्योरम, मुझे अब इसका करना है प्रूफ। तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा, मैं उसके लिए सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, एक आइसोलेटेड एक स्फीयर ले रहा हूं जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है R, और उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रख लिया, प्लस Q चार्ज पार्टिकल रख लिया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बाहर की ओर निकल रही हैं, और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है O पॉइंट से, R डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू प्लस Q जो कि डिस्टेंस R के ऊपर है वो कितनी होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट say P which is at a distance say R from O is given by, वो कितनी होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R एज पर definition of electric field intensity। क्या बताया मैंने कि अगर मैं ये P पॉइंट इस O पॉइंट से कितनी दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है, और O पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, प्लस Q, तो उसकी वजह से क्या निकल रही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इस P पॉइंट पे इस Q की वजह से जो कि इससे R डिस्टेंस पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। R क्या है? डिस्टेंस, एंड यूनिट वेक्टर R इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चले अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल सरफेस ले रहा हूं। दिस इज द स्मॉल सरफेस ds and the n is the unit vector normal to this surface। तो what is the surface vector ds? इसको मैं कैसे लिखूंगा? n यूनिट वेक्टर इंटू ds। तो चले अब हम E डॉट ds की वैल्यू निकालेंगे। what is E डॉट ds? that is called flux। कौन सी फ्लक्स? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस स्मॉल सरफेस से पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब भी किसी सरफेस से पास होती है तो इट विल प्रोड्यूस द फ्लक्स एज पर डेफिनेशन। तो मैं कहता हूं कि डी फाई ई इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से जा रही है, किससे? ई डी एस सरफेस वेक्टर से। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। नाउ व्हाट इज ई? दैट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square into unit vector R dot what is ds? that is n unit vector into ds। अभी हमने क्या करा था? ds वेक्टर का मतलब ये होता है। now what is d phi e? that is E dot ds is equal to q by 4 pi epsilon naught R square into ds। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? R यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर cos थीटा। ध्यान से देखेंगे, R यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, n यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहां पे बनेगा cos 0 डिग्री। तो चले इसको आगे करते हैं। डी फाई ई इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds। Now what is R unit vector? This is the unit vector having the magnitude is unity, so it is 1 dot. N unit vector is again a unit vector having the magnitude is unity, that is 1 into cos 0 degree। cos 0 is again 1। तो d phi e आपके पास कितना आया? देखो ध्यान से, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds। ये हमारे पास स्मॉल फ्लक्स आई इस प्लस क्यू की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस स्मॉल सरफेस से पास हो रही है। लेकिन मुझे तो फ्लक्स पूरे सरफेस के लिए निकालनी है। ये जो हमारे पास फ्लक्स आई है ये कब आई है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस स्मॉल सरफेस ds से पास हो रही है। लेकिन अब मुझे पूरे स्फीयर की निकालनी है, तो फिर इसका मतलब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो करेंगे जब इंटीग्रेशन तो डी फाई ई that is E dot ds। दिस इज द क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरे क्लोज सरफेस की निकाल रहे हैं तो क्लोज का निशान बनाएंगे। एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करें q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds। तो चले डी फाई का बनेगा फाई, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds एंड इट कम्स आउट टू बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बाहर ले लें, R स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। नाउ जब इस पूरे ds का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। नाउ व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताएं? दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। तो करें फाई e इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। क्या बताया मैंने? हमारे पास आया है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। नाउ जब आप ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो इट मीन्स पूरे सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है, और पूरे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का अगर आप सरफेस एरिया देखिए तो दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। इट मीन्स फाई ई दैट इज द टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आई E डॉट ds दैट इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गॉस थ्योरम, जो हमें क्या कहती है कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E का प्रोड्यूस बाय एनी सोर्सेज, ठीक है, अवर एनी क्लोज सरफेस से S enclosing a volume V in vacuum is
1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड एस। ये हमारे पास सरफेस एरिया था जिसका सरफेस था एस, ठीक है, सरफेसिस एरिया एस। तो दिस इज द गॉस थ्योरम जिसने हमें ये बताया कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E प्रोड्यूस बाय एनी सोर्सेस से Q at point O our any surface enclosing a volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed inside it। अब हम इसको अगर हिंदी में समझें तो इसने कहा कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस है, उसके सेंटर पे अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जब सरफेस से पास होंगी तो एज पर डेफिनेशन फ्लक्स बनेगी। तो उस पूरे सरफेस की अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो दिस इज द फॉर्मूला phi E, दैट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस एस, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन S फॉर सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये सिंबल हो गया क्लोज्ड का, दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E प्रोड्यूस बाय एनी सोर्सेस से Q at O अवर एनी सरफेस S enclosing a volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed। So this is the article, 4 नंबर का ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक सेट में 101% देखने को मिल सकता है। तो आपको इस तरह के आर्टिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है आज इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। अगर आपको इसको अटेम्प्ट करने में हल्की सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप या समझ नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको इसका वीडियो क्लास 12th की प्लेलिस्ट में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिल जाएगा। दिस इज लेक्चर नंबर 10 एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेक्चर ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra। So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam। So at last my dear students, again I'm saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।